नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज जो हम जिस विषय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे वो है हमारा अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश अर्धशुष्क प्रदेश को राजस्थान का बागर प्रदेश भी कहते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश या राजस्थान बागर प्रदेश राजस्थान बागर प्रदेश जो आया हुआ है, इनको अपन मैप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है किन किन अक्षांश या किन किन समवर्षा रेखाओं के मध्य में आया हुआ। तो देखिए, हमने राजस्थान के जो दो भाग किए, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के आधार पर, और फिर हमने कहा यह है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा और इधर आई हुई है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। 25 और 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखाओं के मध्य में जो आया हुआ है उसे कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश या उसे कहते हैं राजस्थान बागर प्रदेश। तो राजस्थान बागर प्रदेश ये पूरा का पूरा है। ये राजस्थान के मुख्य रूप से लगभग 18 जिलों के अंदर फैला हुआ है, यानी थार का मरुस्थल 19 जिलों के अंदर है। जैसलमेर को छोड़कर ये सभी जिलों के अंदर आया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि अर्धशुष्क प्रदेश का वर्गीकरण। अर्धशुष्क प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो इसके भाग कितने हैं? इसके भाग है 4। पहला जो भाग है, जिसमें आज अपनी इस क्लास के अंदर यही बात करेंगे कि जो पहला जो भाग है, इस भाग को कहते हैं कौन सा? इसे कहते हैं गग्गर का मैदान। यानी जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे गग्गर के मैदान को। तो आइए सबसे पहले अपन नज़र डालें कि इसे गग्गर का मैदान क्यों कहा गया है, क्या है। देखिए, पहले एक बार इसमें अपन देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषता है इसकी, राजस्थान बागर प्रदेश की। तो इसमें अपन जो कि 25 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखाओं के मध्य आया हुआ है। मध्य फैला हुआ है। दूसरी विशेषता देखेंगे अपन, राजस्थान के वर्तमान में 18 जिलों में फैला हुआ है। तीसरी विशेषता अपन देखेंगे इसमें, इसको मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया है। अब चार भाग कौन कौन से? नंबर 1 जो भाग है गग्गर का मैदान, नंबर 2 मिलेगा शेखावाटी प्रदेश, और नंबर 3 जो मिल रहा है नागौरी प्रदेश, और नंबर 4 मिलेगा लूणी बेसी। तो आज जो हम इस क्लास के अंदर जो बात करेंगे सिर्फ कि गग्गर का मैदान किसे कहा गया है, गग्गर के मैदान की क्या क्या विशेषता है, तो उसके बारे में अपन नजर डालें। देखिए, नंबर 1 गग्गर का मैदान। याद रखना साथियों, गग्गर का मैदान जो कहा गया किसके आधार पर कहा गया है? ये गग्गर नदी के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले बात होगी गग्गर नदी। एक बार इसको अपन समझ लेते हैं कि इसे गग्गर का मैदान क्यों कहा गया। तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि ये जो राजस्थान का जो भाग है, इधर वाला भाग, ये उत्तर वाला भाग, यह राजस्थान के मुख्य रूप से 3 जिले फैले हुए हैं।
3 जिले फैले हुए हैं। ये जो जिला है कौन सा, जो नया बना, जिसे कहते हैं अनूपगढ़। ये जो जिला है गंगानगर, और ये आया हुआ है हनुमानगढ़। यानी हम 3 जिलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ऊपर जो आया हुआ राज्य, इस तरफ कौन सा राज्य आया हुआ है, पंजाब, और इस तरफ आया हुआ है हरियाणा। और आगे बढ़ेंगे अपन तो हिमाचल प्रदेश। यानी गग्गर नदी के आधार पर, गग्गर नदी के आधार पर इस प्रदेश का जो नाम रखा गया है, गग्गर का मैदान कहते हैं या गग्गर प्रदेश कहते हैं। अब देखिए कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो यहाँ पर आया हुआ है हिमालय पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला है यहाँ पर, हिमालय पर्वतमाला आया हुआ है। तो हिमालय पर्वतमाला से एक नदी निकलती है और वो नदी है जो राजस्थान में बहती है। तो हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली एकमात्र नदी है कौन सी नदी, गग्गर नदी। यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर, या हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमालय पर्वतमाला के अंदर यहाँ पहाड़ियाँ आई हुई है पर्वत के अंदर, और इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब, और पंजाब से होते हुए वो नदी कहाँ पे प्रवेश कर रही है, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर जो कौन से ज़िले में प्रवेश करती है, याद रखना दोस्तों, वो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक तहसील मिलती है, कौन सी तहसील के अंदर वो प्रवेश करती है, तो वो टीबी तहसील के अंदर प्रवेश करती है। टीबी तहसील के अंदर प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहने के बाद में यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर एक दुर्ग आया हुआ जो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। इस दुर्ग को कहते हैं कौन सा, भटनेर का दुर्ग। यानी ये जो नदी है हनुमानगढ़ जिले के अंदर टीबी तहसील के अंदर प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये भटनेर के पास में ये नदी क्या होती है, यहाँ से लुप्त हो जाती है। और इसी नदी के आधार पर, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन, जो बात कर रहे हैं हम गग्गर नदी के आधार पर। यानी गग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो गग्गर नदी है भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो बात होगी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 4 राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। और राजस्थान के कितने जिलों में ये नदी बहती है, तो आप लोगों की बात होगी कि राजस्थान के 3 जिलों में। अब आप लोग यहाँ सोचोगे कि ये जो नदी है निकल कहाँ पे प्रवेश करती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है। और इसके बाद में ये लुप्त कहाँ हो रही है, तो आप कहोगे हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही लुप्त हो रही, तो जिला तो एक ही हुआ। लेकिन देखिए कि जब हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी तो क्या होगा, इस नदी के अंदर जल की मात्रा अधिक होगी। जल की मात्रा अधिक होने के कारण पानी क्या होगा, पूरा का पूरा धरातल के अंदर नहीं जाएगा, और ये जो पानी है वो पानी क्या करेगा, सब आगे तक बहता है। और आगे तक बहने के कारण राजस्थान के जो 3 जिले हैं, पहले 2 ही जिले थे, वर्तमान में 3 जिले हैं, 3 जिलों के अंदर पानी फैल जाएगा, यानी बाढ़ आ जाती है। इसी कारण कहते हैं कि ये गग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। इसी कारण, इसी के आधार पर इसको कहते हैं कौन सा, गग्गर का मैदान। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि गग्गर का मैदान राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर 3 जिले। कौन कौन से 3 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। तो गग्गर का मैदान राजस्थान के कितने जिलों में, तो 3 जिलों में फैला हुआ। फिर हम बात करें कि गग्गर नदी, तो गग्गर नदी का जो उद्गम स्थल की बात हो रही है यहाँ पर कि कहाँ से निकलती है, तो उद्गम स्थल में अपन कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वतमाला का जो वर्गीकरण है 2 भागों से है, भौतिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में कौन से हिमालय से निकलती है, तो अब याद रखना यहाँ पर बाह्य हिमालय, या इसी को कहते हैं कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय।
और इसी हिमालय के अंदर पहाड़ियाँ आई हुई है, तो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? तो यहीं पे अगर बात करें अपन शिवालिका की पहाड़ियाँ, और शिवालिका की पहाड़ियों के अंदर ही यहाँ पर स्थान पूछा जाता है, कौन सा स्थान से निकलती है? कालका नामक स्थान, और कौन से राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और यहाँ से ये नदी निकलती है। यानी हम बात कर रहे हैं कि गगर नदी का उद्गम स्थल, कौन सी नदी की बात हो रही है? गगर नदी का उद्गम स्थल हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के अंदर बाह्य हिमालय, शिवालिका की पहाड़ियाँ, कालका नामक स्थान जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से ये नदी निकलती है। यहाँ से नदी निकलने के बाद में ये नदी क्या करेगी? धीरे धीरे कौन से राज्य में, इसके बाद कौन से राज्य में प्रवेश करेगी? इसके बाद ये नदी जाएगी पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर बहने के बाद में ये जो नदी है ये कौन से राज्य के अंदर आएगी? पंजाब के अंदर बहते हुए ये नदी है हरियाणा, और हरियाणा राज्य में बहते हुए कहाँ प्रवेश करेगी? राजस्थान में। राजस्थान में प्रवेश, तहसील कौन सी मिल रही है? टीबी तहसील। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला। और इसके बाद हनुमानगढ़ जिले में बहने के बाद में ये नदी क्या करेगी? ये नदी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही बटनेर का दुर्ग, वहां पर नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो हमने बात की कि कौन सी नदी? गगर नदी। ये जो नदी है मुख्य रूप से भारत के कितने राज्यों में बहती है? 4 राज्यों में बहती है, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। तो हमने यहीं पर बात की थी कि हिमालय पर्वतमाला से निकलने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। और अगर इस नदी की प्रवृत्ति को अपन समझें कि किस प्रकार की नदी है, तो अपन कह सकते हैं ये आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गगर नदी। अगर आपसे पूछे कि आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताओगे गगर नदी। क्लियर यहाँ तक? तो हमने जो बात की यहाँ पर सिर्फ कि गगर नदी निकलती कहाँ से है? हिमालय पर्वतमाला से, और फिर हमने कहा यहाँ भारत के कौन कौन से राज्यों से होते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, तो हमारी बात हुई थी यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर। फिर आगे अपन बात करें इसमें, अगर आप लोग आगे लिखोगे इसमें, तो हम राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 गंगानगर, और नंबर 3 जो वर्तमान में नया जिला है अनूपगढ़। यानी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। तो 3 जिलों में फैला हुआ। इसके बाद देखते हैं अपन गगर नदी के तल को, यानी तीनों जिलों में गगर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते, किस नाम से जाना जाता है? नाली कहते हैं।
नाली कहते हैं। यहाँ पर आप नोट डाल के लिख देना, क्योंकि एग्जाम में पूछा है। नाली एक भेड़ की नस्ल भी है, याद रखना। नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। और नाली घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। कौन कौन से जिलों में? हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, इन तीनों जिलों में। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर घग्गर नदी के अन्य नाम, यानी घग्गर नदी के अन्य नाम कौन कौन से, किस किस नाम से इसे जाना जाता है। इसे मृत नदी, इसी को नट नदी, सरस्वती नदी और दसदती नदी के नाम से भी जाना जाता है। यानी घग्गर नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी और दसदती नदी भी कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन घग्गर नदी को राजस्थान का शौक भी कहा जाता है। क्लियर यहां तक? आगे बात करते हैं अपन घग्गर नदी के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। किन किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है? आपसे पूछे कि घग्गर नदी के द्वारा कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, यानी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। कौन कौन से जिलों में? तब हमारी बात होगी कौन कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले। इसी कारण मिट्टी जलोढ़, और आप लोगों को पता ही है कि जो जलोढ़ मिट्टी की जो विशेषता है, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी। इसी कारण जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होने के कारण हम कह सकते हैं कि गंगानगर जिले के अंदर कौन सी फसलें सर्वाधिक बोई जाती है? तो धान की फसलें सर्वाधिक उगाई जाती है। कौन से प्रदेश में? घग्गर प्रदेश में। फिर कहेंगे अपन अन्न की टोकरी, अन्नागार, या धन का कटोरा कहते हैं। कौन से जिले को कहते हैं? किस जिले को कहा गया है? गंगानगर जिले को कहते हैं। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अन्न की टोकरी, अनागार या धान का कटोरा राजस्थान के किस जिले को कहा गया? तो हमारा आंसर होगा गंगानगर जिले को कहते हैं। क्यों कहते हैं गंगानगर जिले को? क्योंकि गंगानगर जिले के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हम बात कर रहे हैं कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है हमेशा किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। और इस घग्गर नदी के द्वारा सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? हमने कहा गंगानगर जिले को। इसी कारण सर्वाधिक
धान की जो फसल का उत्पादन होता है वो कौन से ज़िले में होता है, वो होता है गंगानगर ज़िले के अंदर। इसी कारण गंगानगर ज़िले को इन्हीं नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं साथियों कि ये जो घग्गर का मैदान है यानी घग्गर जो नदी है, तो घग्गर नदी के तल से नीचे बसा हुआ नगर, यानी आपसे पूछा जाता है, याद रखना कि वो कौन सा शहर है या जो घग्गर नदी के तल से नीचे बसा हुआ। यानी हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर ये कौन सी नदी चल रही है, मान लीजिए घग्गर नदी चल रही है और ये नदी है इस प्रकार से, हमने कहा ये घग्गर नदी है और इस नदी है ये, लेकिन इस घग्गर नदी का जो तल है ये, लेकिन यहाँ पर एक इसके तल से नीचे बसा हुआ है। कौन सा शहर ऐसा है जो घग्गर नदी के तल से नीचे बसा हुआ है, तब हम कहेंगे हनुमानगढ़ जंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें कि घग्गर नदी के तल से नीचे बसा हुआ है कौन सा, हनुमानगढ़ जंक्शन। यानी क्या होगा कि जब हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा होगी तो जो बाढ़ आएगी वो बाढ़ कहाँ पर आएगी, आपके गंगानगर जिले के अंदर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर सर्वाधिक बाढ़ आएगी। और फिर हम बात कर रहे हैं कि बाढ़, अगर एक चीज़ अपन यहाँ पर देख के समझ रहे हैं कि अगर आपसे कहे कि बाढ़ आना लाभदायक है या हानिकारक है, यानी बाढ़ प्रतिवर्ष आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, सोचिए आप एक मिनट के लिए। यानी बाढ़ का आना अगर अपन भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बाढ़ का आना लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात क्या की कि ये जब हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जब यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी तो इस घग्गर नदी के तल के अंदर, इस घग्गर नदी के अंदर जो जल का वेग है वो वेग क्या होगा, अधिक होगा। तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा, धरातल के अंदर नहीं समा पाएगा। तो पानी क्या होगा, ये पानी इस स्थलीय भाग पर प्रवेश करेगा। और हमने कहा कि ये जो जिले हैं आगे कौन कौन से, हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमारी बात हुई थी, यहाँ पर ये क्या हो रही है, लुप्त हो रही है। लेकिन पूरा का पूरा पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी क्या करेगा, पानी थोड़ा बहुत पानी आगे प्रवेश करेगा। जैसे ही धरातल के ऊपर पानी प्रवेश करता है तो जिसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ आ गई। और अगर अपन देखें कि बाढ़ आना लाभदायक माना जाता है या हानिकारक, तो याद रखना भूगोल की दृष्टि से अगर अपन देखें तो क्या माना जाता है, लाभदायक माना जाता है। क्यों माना जाता है लाभदायक, क्योंकि जब कोई नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग की तरफ प्रवेश करती है तो अपने साथ विभिन्न प्रकार का क्या लेकर आती है, वह विभिन्न प्रकार का अवसाद लेकर आती है। अवसाद का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं क्या लेकर आ रही है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी लेकर आ रही है। और नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक लाभदायक है, उपजाऊ है। हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक लाभदायक या उपजाऊ है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जब बाढ़ आएगी नहीं, जब बाढ़ ही नहीं आएगी तो क्या जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा या नहीं, तो फिर कहेंगे हम बाढ़ ही नहीं आएगी तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए आपसे पूछे कि ये जो लाभदायक है, बाढ़ का आना भौगोलिक दृष्टि से लाभदायक है, तो हम बात करें कौन सी नदी, घग्गर नदी। यानी जब घग्गर नदी का जल पूरा का पूरा अंदर नहीं जाता है तो क्या होगा, ये जो जिले आए हुए राजस्थान के, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों के अंदर पूरा का पूरा पानी फैल जाएगा। जब पानी फैल जाएगा तो कौन सी मिट्टी फैल जाएगी, आपके जलोढ़ मिट्टी फैल जाएगी। और उसी जलोढ़ मिट्टी के कारण हमारी जो बात हुई कि राजस्थान को क्या कहते हैं, अन्न की टोकरी या अनागार या धान का कटोरा कहते हैं। याद रखना, यहाँ पर अगर आपसे पूछे, यहीं पर अगर अपन बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एक शब्द मिलता है खादर और एक शब्द मिलता है आपके बागर। खादर और बागर किसे कहते हैं,
यानी हमने जो बात की कि जो खादर का मतलब क्या होता है और बागर का मतलब क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर कि खादर जो होते हैं, या फिर आपसे पूछे कौन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, खादर होते हैं या बागर होते हैं। तो जो खादर होते हैं इसमें याद रखना प्रति वर्ष नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान, प्रति वर्ष नवीनतम जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं, खादर कहलाता है। और ये खादर कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन, खादर। फिर हम बात करें बागर किसे कहते हैं, तो ये तो हमारी बात हुई कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगी तो क्या होगा, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, और जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिवर्ष निर्माण होता है, नई नई मिट्टी का जो जमाव होता रहता है, उसे कहते हैं अपन खादर। और इसका विपरीत बागर किसे कहते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती अर्थात बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, उसे हम क्या कहते हैं, बागर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी याद रखना बागर जहाँ प्रतिवर्ष, या अपन सीधा लिख सकते हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं प्रवेश करता है, जहाँ बाढ़ का पानी नहीं प्रवेश करता है उसे बागर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। अब इसमें आप लिख सकते हो कि ये जो बागर है ये कृषि के लिए क्या है, कम उपजाऊ है, कम कि जहाँ बाढ़ का पानी नहीं प्रवेश करता उसे बागर कहते हैं। यह कृषि के लिए कम उपयोगी है। कौन, बागर। जबकि कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन है, खादर। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गगर के मैदान की बात कर रहे हैं। हमने कहा गगर का मैदान राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ, 3 जिलों में फैला हुआ है। और फिर हमने कहा कि ये जो गगर नदी है ये राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है और कौन से जिले में विलुप्त हो जाती है। याद रखना कि ये जो गगर नदी की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यही गगर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। और 3 जिलों में बहने के बाद यानी हमने कहा कि ये जो गगर नदी है ये पुनः धरातल पर प्रकट होती है। कौन से देश के अंदर जाकर पुनः धरातल पर बहती है, तो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर पुनः धरातल के ऊपर बहती है। और इसी नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, हकरा या हाकरा नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी को हकरा या हाकरा नदी कहते हैं, गगर नदी को कहते हैं। कौन से देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये नदी पुनः धरातल के ऊपर बहती है। तो आइए दोस्तों अपन नजर डालें एक बार कि हमने जो बात की, सबसे पहले हमने देखा एक बार कि अर्धशुष्क प्रदेश या राजस्थान बागर प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश राजस्थान बागर प्रदेश जो हमने कहा 25 और 50 सेंटीमीटर के बीच में आया हुआ है। और फिर हमारी जो बात हुई इसमें कि मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 18 जिलों के अंदर फैला हुआ है। फिर हमारी जो बात हुई कि इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो हमने कहा इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। 4 भाग किए। पहला जो भाग था कौन सा, गगर का मैदान, जिसको अपन इस क्लास में समझने की कोशिश की। और गगर के मैदान को हमने कहा कि राजस्थान के मुख्य रूप से कितने जिलों में फैला हुआ, तो हमने कहा कि ये जो पहला भाग है ये जो अनूपगढ़ जिला नया है। दूसरा हमने कहा ये कौन सा जिला है, तो ये हमारी बात हुई ये गंगानगर जिला आया हुआ इधर। और फिर हमने कहा ये कौन सा है, हनुमानगढ़ जिले। यानी राजस्थान के इन 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं कौन सा, गगर का मैदान। फिर हमारी चर्चा हुई कि ये जो गगर का मैदान इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है हिमालय पर्वतमाला से, और वह निकलकर राजस्थान के कौन से, हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है। और कहाँ पे प्रवेश कर रही, तो ये भी हमने समझने की कोशिश की। ये जो नदी प्रवेश करती है यहाँ पर कौन सी तहसील के अंदर, टीबी तहसील के अंदर प्रवेश करती। फिर हमने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही यहाँ पर कौन सा दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग।
बटनेर के दुर्ग के पास में क्या होता है, ये नदी लुप्त हो जाती है। लेकिन जब हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है तो वर्षा होने के कारण पूरा का पूरा पानी धरातल के अंदर नहीं जाता है और ये पानी क्या होता है, यहाँ पर फैल जाता है। कौन कौन से जिलों में फैल जाता है, तो हमने यहाँ पे चर्चा की कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर, गंगानगर जिले के अंदर और अनूपगढ़ जिले के अंदर फैल जाता है। तो इसी कारण इन तीनों जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन तीनों जिलों में जो मिट्टी है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और राजस्थान की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। हम कह सकते हैं कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये राजस्थान के इन तीनों जिलों के अंदर फैली हुई है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है हमेशा किसके द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है। तो ये हमने बात की। इसी के आधार पर फिर हमने समझा इसमें कि ये जो है इसे क्या कहते हैं, इसे गग्गर का मैदान। और इसमें हमने बात की कि गग्गर का मैदान भी कहते हैं और राजस्थान को दहन का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की कि जो गग्गर नदी निकल रही है वो हिमालय पर्वतमाला से निकल रही है और इसके बाद में हिमालय पर्वतमाला से निकलने के बाद में फिर कौन कौन से राज्यों से होते हुए प्रवेश कर रही। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहला कहाँ से, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बने के बाद में कौन से राज्य में जाएगी, ये पंजाब के अंदर। फिर हमने कहा ये कौन से राज्य में जा रही, हरियाणा के अंदर। फिर हमने कहा राजस्थान के अंदर। यानी भारत के 4 राज्यों में बहती है। और हमारी यहाँ बात हुई कि आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गग्गर नदी है। इसके बाद फिर हमने कहा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जिले के बटनेर के दुर्ग के पास में नदी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आगे फिर हमने समझा इसमें, फिर हमारी बात हुई यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के आधार पर हमने कहा कि इस खादर और बागर किसे कहते हैं, क्या होता है खादर और बागर, इसको समझने की कोशिश की। और फिर हमने यहाँ पर भी देखा कि गग्गर नदी का जो तल है उस तल को किस नाम से जाना जाता है। तो हमने कहा इस गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और यहाँ पर अनूपगढ़ जिले के अंदर किस नाम से जाना जाता है, इस नदी के तल को क्या कहते हैं, नाली भी कहा जाता है। और फिर हमने कहा कि नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। और फिर हमने कहा गग्गर नदी के जो अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं, मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी और दशरथी नदी कहते हैं। और गग्गर नदी को राजस्थान का शौक भी कहा जाता है। और फिर कहा कि गग्गर नदी के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ वो, और फिर हमने कहा कि जो जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान है उसे हम किस नाम से जाना जाता है। तो हमने कहा एक होता है खादर और एक होता है बागर। और फिर हमने कहा कि बाढ़ आना लाभदायक है या हानिकारक है और कौन से कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो ये सभी चीज़ हमने समझने की कोशिश की। अगली प्रदेश की जो बात करेंगे शेखावटी प्रदेश की, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।